श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। संत मत किसको कहते हैं? धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, यह अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 58वां वार्षिक महाधिवेशन है। इसका होना बहुत आवश्यक है। इसका कारण है कि दूर दूर से सत्संगीगण जहाँ तहाँ वे आ सके। दूर दूर के सब सत्संगीगण जहाँ तक वे आ सके, दूर और नज़दीक के सभी मिलकर एक साथ साल में एक बार भी सत्संग करें। कबीर साहब ने कहा था, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब ईश्वर प्रेमी एक जगह मिलते हैं तो एक के भाव से दूसरे के भाव में वृद्धि होती है। आपस में धर्म उत्साह बढ़ाते हैं और धर्म कर्म में लगने का उत्साह उत्पन्न करते हैं। फिर घर में भी सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक में भी जाते हैं, कहीं साप्ताहिक सत्संग, कहीं मासिक सत्संग और कहीं भ्रमण सत्संग होता है। मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ सत्संगी रहते हैं नित्य सत्संग करें। इस तरह बराबर सत्संग होता रहता है और इस तरह के सत्संग में सब मिलजुल कर धर्म उत्साह बढ़ाते हैं। जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्साह हैं, जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्सुक हैं, वे सत्संग करते हैं। हम धर्म में अग्रसर हो और साधन अभ्यास नित्य प्रति बढ़े। सभी सत्संगियों के हृदय में यही भाव रहे। धर्म में संकीर्णता उपयुक्त नहीं, ठीक नहीं। धर्म में संकीर्णता उपयुक्त नहीं, ठीक नहीं। धर्म में उदारता ठीक है। उदारता यह कि पहले हम अपने देश को देखें। यह संप्रदाय वह मत आदि बहुत है, इनको हम देखें। यदि हम किसी एक संप्रदाय के अनुयायी होकर हम इस प्रकार रहें कि हमारा धर्म उदार नहीं हो और हम यह समझें कि हमारा ही संप्रदाय उत्तम है और का नहीं, ऐसा अनुदार भाव हमको नहीं रखना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि बहुत से धर्म संप्रदायों में सार क्या है। सबका समन्वय कहाँ हो, सबका समन्वय कहाँ है। इस मिलान के ज्ञान में उदारता आती है, नहीं तो संकीर्णता आती है। आपका ख्याल संकीर्ण नहीं होना चाहिए। संत मत किसी एक के खास नाम पर नहीं है, इन संतों के विचार का है। इसलिए हम लोग सभी संतों को मानते हैं। मैंने खोज की है, वेद वेदांत से खोज कर निकाला है। भगवान बुद्ध, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि के वचन का समन्वय जहाँ हमको मिलता है, हम उसी को संत मत कहते हैं। संत मत किसी खास आचार्य के नाम पर नहीं है। कोई कहे कि यह कबीर मत है तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा ही है। इसी तरह नानक पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ आदि के संबंध में भी कोई पूछते हैं तो मैं उन सब में हाँ कहूँगा। ऐसा ख्याल नहीं करके कि
अपने धर्म में संकीर्ण भाव रखना ठीक नहीं। उपमंडूक जैसा हम लोग को नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उद्धार होना चाहिए। अनेक संतों की वाणियों का पाठ करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कलिकाल में आदि संत भगवान बुद्ध हुए। जब मैं उनके वाक्यों को विचारता हूँ तो उनके वचन में भरपूर गंभीरता पाता हूँ। लोग पूछते हैं कि संत मत किसको कहते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले लोग जाने कि संत किनको कहते हैं। संत को हम जानें, संतों की वाणियों को पढ़ें। एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र भेजकर ख्याल पूछते हैं, उसी तरह संतों के ग्रंथों को पढ़कर उनका ख्याल जाना जाता है। संतों की वाणी संतों के संग से बड़ा लाभ है। संतों के संग से बड़ा लाभ होता है। जो उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न है। सारे संसार का आधार कुछ अवश्य है। जिस आधार पर यह संसार स्थित है, बिना आधार के अध्यय बहुत ठीक नहीं रह सकती। बिना आधार के आधे वस्तु टिक नहीं सकती। सर्वाधार वह है जिसका और कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का आधार जानो तो अंत में वैसा आधार मालूम होगा जिसके आधार पर सभी हैं। उस आधार को अपनी जगह से जैसा करो, निर्वाण कहो व ब्रह्म कहो, सर्वाधार होने के कारण सबका आधार वह है जो सर्वाधार की स्तुति नहीं करता, वह कृतघ्न है। सर्वाधार ही ईश्वर है। ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। इसीलिए जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ प्रातः स्तुति अवश्य होती है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे भी सुन कर सीख जाते हैं। पहले सुनो, सुनते सुनते याद हो जाता है। चाहे ईश्वर नहीं कहकर निर्वाण ही कहे तो मुझको उसके लिए कोई हर्ज नहीं। बिना सत्संग के सर्वाधार का ज्ञान नहीं होता। संत ही सर्वाधार का ज्ञान बताते हैं और इसीलिए वे संत कहलाते हैं। योग सीखो उपनिषद में आया है, विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनकी यह दशा होती है वे ही संत होते हैं। संतों की स्तुति हम लोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम सिंधु धन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। अर्थात राम समुद्र रूप हैं, धैर्यवान सज्जन मेघ रूप, फिर राम चरण वृक्ष रूप, राम चंदन वृक्ष रूप हैं और संत पावन रूप हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो व अन्य ईश्वरवाचक शब्द कहो, उसी ईश्वर के नाम हैं। संत लोग धैर्यवान होते हैं। मेघ जमीन को दूर दूर तक फसल की उपज से सरसब्ज करता है और समुद्र जहाँ का तहाँ रहता है। हम लोग हवा हैं। चंदन, संत लोग हवा हैं। चंदन ईश्वर चंदन वृक्ष हैं। सुगंध हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलती है। मतलब यह कि संत ईश्वर के ज्ञान का वर्णन करते हैं। संत पूरे हो या अधूरे हमारे गुरु बनते हैं। उनका भी बहुत उपकार हम पर है। इसीलिए गुरु की स्तुति अवश्य करो। जो नहीं करता है वह कृतघ्न है।
ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। धर्म की परिभाषा और उसके सिद्धांत को जानो। गुरु की स्तुति, संत स्तुति और ईश्वर स्तुति अवश्य करो। इसमें समय लगाना समय का सदुपयोग है। इसमें समय लगाना समय का सदुपयोग है। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सब कोई रुपये का मूल्य जाने, पैसे का मूल्य जाने और नोट का मूल्य जाने। हीरा मोती जवाहर आपका क्या गति है? हीरा मोती जवाहर अस्त्र शस्त्र बहुत हों और अन्न नहीं हो तो आपकी क्या गति होती? पानीपत की तीसरी लड़ाई में खाने के बिना हट्ठे के लगभग 1 लाख आदमी मर गए। उपनिषद में एक कथा आई है। इसमें लिखा है कि एक ऋषि कुमार को अपने विद्या का बहुत घमंड था। एक दिन ऋषि ने अपने कुमार को बुलाकर पूछा, वत्स, तू ऐसी विद्या जानता है जिसके बिना अन्य सभी विद्याएं फीकी पड़ जाती हैं? पुत्र ने कहा, जी नहीं। पिता ने कहा, तो जा 1 सप्ताह पर्यंत तू उपवास कर मेरे पास आ, फिर मैं तुझको वह विद्या सिखाऊंगा। ऋषि पुत्र आज्ञा पाकर ऋषि आज्ञा पा कुमार सप्ताह पर्यंत उपवास कर पिता के निकट उपस्थित हुआ। ऋषि ने कहा, पुत्र, अमुक वेद की अमुक ऋचा की व्याख्या करके मुझे सुनाओ। पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, अभी मैं भूख से पीड़ित हूँ। अन्न के बिना मैं बहुत कमजोरी मालूम कर रहा हूँ। उक्ति नहीं आ रही है। बोलने में असमर्थ हूँ। जीवन धारण करना कठिन हो रहा है। कोई भी ऋचा अभी सूझ नहीं रही है। पिता ने कहा, अच्छा तो बताओ। पिता ने कहा, अच्छा तो जाओ, पुत्र का स्वास्थ्य हो मेरे पास आओ। भोजन का स्वस्थ हो मेरे पास आओ। ऋषि पुत्र ने वैसा ही किया। भोजन कर स्वस्थ हो पिता के सम्मुख उपस्थित हुआ। पिता ने पूर्व कथित वेद की उसी ऋचा की व्याख्या पुनः पूछी। कुमार ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी व्याख्या की। पश्चात कुमार ने ऋषि से प्रार्थना की, पिताजी, आपने जिस विद्या के लिए मुझसे कहा था वह सिखलाइए। ऋषि ने कहा, पुत्र, वह है अन्न ब्रह्म। जब तक तुम्हारे पेट में अन्न नहीं था तब तक तुम सारी विद्या भूल से गए थे, और पेट में अन्न ब्रह्म के पहुँचते ही तुम्हें सारे विद्या की स्मृति हो गई। इसलिए कृषि कर्म आवश्यक है। हमारे यहाँ कहा जाता है, उत्तम खेती मध्यम बान। वेद में उपनिषद आया है। वेद में उपदेश आया है कि तुम संसार में अच्छे प्रकार रहो, गाय की सेवा करो, माता पिता की सेवा ठीक तरह से करो। हम लोग मिल कर रहें, गौ सेवा करें, खेती करें, गो पालन करें, और एक मेल से नहीं रहें तो ठीक नहीं। जब तक लिच्छवी वंश में मेल रहा तब तक कोई उसको दबा नहीं सका। जब आपस में फूट पैदा हुई तो तब दूसरे उस पर आकर चढ़ बैठे। वेद में हुक्म है कि आपस में मिलकर रहो और मिलजुल कर ईश्वर की उपासना करो। यह इसलिए कहा कि उपासना ऐसी चीज़ है जो सबके चित्त को एक सूत्र में बंध देती है। उपासना में स्तुति और विनती भी रहती है। हम लोग धर्म के एक सूत्र में बंधे हैं, इसीलिए साल में एक बार भी भेंट करें
हम लोग एक साथ न सोचे कि संसार ही आधार है। संसार के आधार को जानें। संसार में बिना आधार के वस्तु को नहीं पाते। आधार खोजते खोजते आखिर में ऐसा मिलेगा जिसका आधार कुछ नहीं और वही सर्वाधार है। सर्वाधार को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जानने के लिए यत्नपूर्वक नित्य प्रति दृढ़ भजन करो। नित्य प्रति दृढ़ भजन करते रहो। अगर कम समय है तो खरे खरे करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य च। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन नियंत्रण रखना कठिन होता है। अनियंत्रित मन के कारण जो नहीं करने का वह भी कर लेते हैं। मन पर नियंत्रण उपासना से होता है। इसमें क्या यत्न चाहिए? इसको प्रकाश में लाने के लिए दादू दयाल जी ने कहा, मन ही सो मन स्थिर भया, मन ही सो मन लाए, मन ही सो मन मिली रहा, मन ही सो मन मिली रहिया, दादू अनंत न जाए। यह मन निसी दिन बाहर जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए उसको अंतर्मुख करना होगा। जिसका मन बाहर जाएगा उसका मन स्थिर नहीं होगा। मन दो प्रकार के होते हैं, तन मन अर्थात शरीर मुखी मन और निज मन अर्थात आत्ममुखी मन। मन का जो केंद्रीय रूप है वह निज मन है, और जो मन इंद्रियों के संग होकर बाह्य विषयों में भटकता है वह तन मन है। मन को बाहर के विषयों में आनंद मिलता है, अंदर में प्रवेश करने पर और विशेष आनंद मिलता है। इसको साधक जानते हैं। मन के सामने ही प्रकाश है। मन के सामने ही प्रकाश है। मन ही सन्मुख नूर है। मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। एक ही बात को 3 बार कहा है। एक ही बात को 3 बार कहा कि मन के सामने नूर है, तेज और ज्योति है। यदि विश्वास नहीं है तो करके देखो। जो युक्ति जानता है, अभ्यास करता है, तो वह प्रत्यक्ष पाता है। ऐसा नहीं कि मरने पर फल मिलेगा। पढ़ना आरंभ करते हो तो पढ़ते पढ़ते ही विद्वान होते हो। इसी तरह ध्यान साधन का आरंभ करो, करते करते इसमें भी पूर्णता मिलेगी। बहुत से गुरु बहुत तरह से दीक्षा देते हैं, लेकिन यह दीक्षा कोई देते हैं। 10वें द्वार की बात जो जानते हैं उसमें प्रविष्ट होने के लिए जो साधन करते हैं वे अंदर का आनंद पाते हैं। शरीर नाशवान है, सब दिन एक समान नहीं रहता। कितना भी सुंदर होता है, एक दिन बूढ़ा होता है और शरीर छूट जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के वचन में आया है, राजा के सुचित्रित रथ पुराने हो जाते हैं तथा यह शरीर भी पुराना हो जाता है, किंतु संतों का धर्म पुराना नहीं होता। संत लोग संतों से ऐसा ही कहते हैं। संत लोग संतों से ही ऐसा कहते हैं। लोग कहते हैं इन उपदेशों से मनुष्य निकम्मे हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या भगवान बुद्ध निकम्मे थे? वे बड़े परिश्रमी थे, साहसी थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह कैसे थे? खालसा इतिहास पढ़कर देखो। संसार की वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए इसमें आसक्त न हो। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगी होकर कर्म करो। कौशल से कर्म करने वाले को योगी कहते हैं।
ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, कर्तव्य जानकर कर्म करो, आत्मनिष्ठ होकर कर्म करो। मैंने विचारा तो मेरे बोध में आया कि दृष्टि योग में आत्मपरायणता होती है। अपना निशाना अपने अंदर है, अपने उस पर लगे रहना यह आत्मरत होने का आरंभ है। इस तरह आत्मा में लगे रहोगे। इसके लिए कुछ एकांत में भी बैठने का समय रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ सिनेमा देखने के लिए समय मिलता है और एकांत में बैठकर थोड़ा सा ध्यान साधना करेंगे तो क्या समय नहीं मिलेगा? समत्व का, समाधि साधन का थोड़ा थोड़ा नित्य अभ्यास करो। जितने बड़े लोग हुए हैं सबने किया है। संसार का भी काम होगा और संसार से छूटने का, मोक्ष का भी काम बनेगा। इस वार्षिक सत्संग के अवसर पर जो तीनों दिन शुरू से अंत तक सत्संग वचन सुनेंगे वे संत मत को समझेंगे कि क्या है। जो तीनों दिन शुरू से अंत तक सत्संग वचन सुनेंगे वे संत मत को समझेंगे कि क्या है। हमारे गुरु महाराज सन 1897 ईस्वी में भागलपुर आए। पहले मायागंज मोहल्ले में सत्संग मंदिर था, खपरे का घर था, टूट गया। अब जो कुप्पा घाट में बना है उन्हीं गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी पुण्य स्मृति में बना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां महाधिवेशन दिनांक 10/4/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज